बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th। आज हमने बुक पेज 136 पर एक्सरसाइज 6.3 की चंद डेफिनेशंस और इसके रिलेटेड चंद फार्मूलाज हैं वो हमने डिस्कस करने हैं। ठीक है, ये फार्मूलाज दो चार ही हैं। अगर आप अच्छी तरह से इनको फॉलो करते हैं तो ये एक्सरसाइज में 2-3 क्वेश्चंस हैं सिर्फ स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, वो बड़े आसान हो जाते हैं उनको करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं आज मेजर ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है? ये नीचे डेफिनेशन है, ये मैंने हेडिंग लिखी है डेफिनेशन की। डिस्पर्शन को मैं डिफाइन करने लगा हूँ। स्टैटिस्टिकली स्टैट के अंदर डिस्पर्शन मीन द स्प्रेड और स्कैटरनेस। स्प्रेड यानी कि स्कैटरनेस, दोनों का मतलब एक ही है, फैलाव। ठीक है, स्कैटरनेस ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा सेट। कोई भी आपको डाटा दिया है उसके अंदर जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं उनमें कितना जो है ना फैलाव है, यानी कि कितनी वैल्यू दूर दूर और नज़दीक नज़दीक हैं। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एवरेज जब फाइंड करते हैं तो एवरेज जो है ना, एवरेज के 6 मेथड हमने पढ़े हैं, वो जो एवरेज है वो सही तरह से एग्जैक्ट जो है ना उस डाटा की जो है ना एक्यूरेसी को डिफाइन नहीं करती। ठीक है, वो एक वैल्यू एक्सट्रीम बहुत बड़ी है तो मीन वैल्यू बहुत छोटी है, तो उनके दरमियान जो स्कैटरनेस है वो जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो तो वो एवरेज जो है उसको एग्जैक्टली इस तरह से डिफाइन नहीं करती, उसकी अक्कासी अच्छी तरह से नहीं करती कि ये एवरेज जो है वो उस चीज़ की जो है ना एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन को बता सके। इसलिए ये एक मेथड है। हम इसमें एक्सरसाइज 6.3 में जो एवरेज के अंदर थोड़े बहुत फॉल्ट हैं उनको रिकवर करने की कोशिश की है उसने। ठीक है, स्टैटिस्टिकली डिस्पर्शन मीन द स्प्रेड और स्कैटरनेस ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द डाटा सेट। ठीक है, यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद हमने देखना है द स्प्रेड और स्कैटरनेस इन द डाटा सेट कैन बी सीन इन 2 वेज। दो तरह से स्कैटरनेस को देखा जा सकता है। नंबर 1, स्प्रेड बिटवीन 2 एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। एक्सट्रीम का मतलब है मिनिमम, अब कोई भी डाटा सेट है उसके अंदर मिनिमम और जो मैक्सिमम वैल्यू है उनको एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। तो उन जो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन हैं उनमें स्प्रेड किस तरह से है डाटा के अंदर, एक तो ये उसका है। दूसरा, द स्प्रेड ऑफ ऑब्जर्वेशन अराउंड एन एवरेज से देयर अरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो एवरेज के अराउंड डाटा जो है ना किस तरह से स्कैटर है। ये दो ऑब्जेक्टिव हैं, दो वेज हैं किसी भी डाटा की स्कैटरनेस को देखने के। ठीक है, ये तो मैंने डिस्पर्शन की डेफिनेशन बताई और वेज ऑफ स्कैटरनेस थोड़ा सा बताया कि दो हैं, वेज हैं। अब ये नेक्स्ट पेज 137 पर आप शुरू में मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, ये नज़र आ रहा होगा आपको। अगर नहीं आ रहा तो मैं बोल रहा हूँ, आप थोड़ा सा साथ लिख लें। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ फाइंडिंग डिस्पर्शन। किसी भी डाटा की डिस्पर्शन को फाइंड करने का मकसद क्या है? ये लिखा है द पर्पज़ ऑफ फाइंडिंग डिस्पर्शन इज टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ ईच यूनिट ऑफ पॉपुलेशन अराउंड द एवरेज वैल्यू। यानी कि जो भी आपकी एवरेज है उसके इर्द गिर्द वो जो डाटा है किस तरह से स्कैटर हुआ हुआ है, ये देखना होता है। यही इसका पर्पज़ है डिस्पर्शन को फाइंड करने का। तो ये पीछे हम डिफाइन करके डिस्पर्शन को, अब मैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन को डिफाइन करने लगा हूँ। द मेजर दैट आर यूज टू डिटरमिन द डिग्री और एक्सटेंट, किस हद तक, किस मकदार तक वो जो है ना डाटा स्प्रेड हुआ है एवरेज के अराउंड। डिग्री और एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन इन द डाटा सेट इज कॉल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन, उसको कहते हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्शन के 3 मेथड है। मेजर ऑफ डिस्पर्शन के 3 मेथड हैं। ये मैं इस जो है ना आज के लेक्चर में डिस्कस करूंगा। एक तो है नंबर 1 रेंज, नंबर 2 वेरिएंस है और नंबर 3 स्टैंडर्ड डेविएशन है। मैं तीनों को बारी बारी इनको डिफाइन भी करूंगा और इनके फार्मूला भी आपको बताऊंगा ताकि नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी आसान हो जाए। सबसे पहले ये आपको नजर आ रहा होगा रेंज। रेंज क्या चीज है? रेंज जो है मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन। Range measure the extent of variation between 2 extreme observation of the data set. It is given by the formula. रेंज का फार्मूला हमने इस चैप्टर के शुरू में वेरी फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। आज फिर हम इसको डिफाइन कर रहे हैं कि रेंज जो है इक्वल होता है एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। एक्स मैक्सिमम को लिखने के 2 तरीके हैं, एम ए एक्स भी लिखते हैं और सिर्फ एम भी लिख के इजारा करते हैं, और एक्स मिनिमम को एक्स एम आई एन से भी इजाहर करते हैं और एक्स नॉट से भी जाहिर करते हैं। तो रेंज का फार्मूला होता है एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम, ये याद रखना है। और ये फार्मूला लिखा नहीं है, आपने साथ लिख लेना है कि ये रेंज फाइंड करने का अन ग्रुप डाटा के लिए ये फार्मूला है। ठीक है, ग्रुप डाटा के लिए ये नीचे फार्मूला लिखा हुआ है, ये नजर आ रहा होगा। रेंज इज इक्वल टू अपर क्लास बाउंड्री ऑफ लास्ट ग्रुप
माइनस लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द फर्स्ट ग्रुप। ये फार्मूला है बेसिकली रेंज फाइंड करने का फॉर ग्रुप डाटा, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट में जो दूसरा जो है डिस्पर्शन को फाइंड करने का मेथड है वो है वेरिएंस, ठीक है। ये पेज नंबर जो है 137 के लास्ट में लिखा हुआ है। वेरिएंस क्या चीज है? वेरिएंस इज डिफाइंड एज द मीन ऑफ द स्प्रेड डेविएशन, ठीक है। एक्साइज जितने भी हैं उनका जो है ना डेविएशन को जो है ना मेजर करना वेरिएंस कहलाता है। ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दियर अरिथमेटिक मीन से इन सिंबल्स, सिंबल में अगर देखा जाए, सिंबल में देखा जाए तो वेरिएंस का जो फार्मूला होता है, वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू, वेरिएंस पूरा लिखने की बजाय VAR ऑफ x भी लिखते हैं, इसका सिंबल s स्क्वायर होता है वेरिएंस का, इज इक्वल टू ये बराबर होता है सिग्मा x माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, x माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ठीक है। तो ये फार्मूला है उसका s स्क्वायर का, यानी कि वेरिएंस का। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? ये इसकी डेफिनेशन है, मैं ये पेंसिल लगा के इसको बता रहा हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ द स्प्रेड डेविएशन, ठीक है। यानी कि थोड़ा सा आप ऑब्जर्वेशन से देखें, काम लें तो ये जो है ना वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लो तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है, ठीक है। वेरिएंस को एस स्क्वायर से जाहिर करते हैं, इसका स्क्वायर रूट लो तो एस रह जाता है, ठीक है। और जो राइट साइड पे है उसका भी स्क्वायर रूट लिख लो, तो ये जो वेरिएंस का फार्मूला है वही स्टैंडर्ड डेविएशन का है, लेकिन उसका स्क्वायर रूट के बराबर है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसलिए इसको डिफाइन भी ऐसे किया है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑफ एक्साइज ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दियर अरिथमेटिक मीन। इन सिंबल अगर देखा जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन को जो है ना ऑफ एक्स को एस डी ऑफ एक्स से भी जाहिर करते हैं और सिंपली एस से भी जाहिर करते हैं, इज इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ठीक है। ये तो था स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। अब मैं दो फार्मूले बताने लगा हूं आपको वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर अनग्रुप डाटा के लिए भी और ग्रुप डाटा के लिए। सबसे पहले ये नजर आ रहा है को आपको लिखा हुआ है अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा में वेरिएंस का फार्मूला आता है एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर n माइनस सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय n का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो था वेरिएंस का फार्मूला। इसी तरह नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन का भी लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन को लिखने के दो तरीके होते हैं, एस डी ऑफ एक्स भी लिखते हैं और एस से भी जाहिर करते हैं। तो एस डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर, ठीक है। ये दो फार्मूले हैं फॉर अनग्रुप डाटा के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस को फाइंड करने के। नेक्स्ट पेज नंबर 139 पर ये नजर आ रहा होगा आपको, ये में लिखा हुआ है कि ग्रुप डाटा के लिए दो फार्मूले हैं, वेरिएंस का और स्टैंडर्ड डेविएशन का नजर आ रहे हैं। मैं पढ़ता हूं इनको। द फार्मूला वेरिएंस इज गिवन बाय एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एफ ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ ऑफ एक्स ओवर सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। ये जो है वेरिएंस का फार्मूला है। नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन का भी लिखा हुआ है। फॉर ग्रुप डाटा के लिए एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एफ ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है अगर डाटा आपका ग्रुप डाटा है तो वेरिएंस भी फाइंड कर सकते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये दो फार्मूले हमने पढ़ लिए। इस तरह से हमने आज एक्सरसाइज 6.3 के रिलेटेड जितनी डेफिनेशन और जितने फार्मूले थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। इनको आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। फार्मूले आते होंगे तो ये एक्सरसाइज आती है, बल्कि ये यूनिट आता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी डेफिनेशन के बारे में और फार्मूले के बारे में आप पहले अच्छी तरह से वाकफियत आपकी हो तो फिर हम एक्सरसाइज करें। इसलिए ये एक्सेस स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक 6.3 के 3 क्वेश्चंस हैं हमारे पास, 4, 5 और 7। ये हम कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज आपने डेफिनेशन और ये फार्मूले अच्छी तरह से याद कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।